नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सुलगते सवाल में आज बात उस खबर की जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल मंच तैयार है, जहां से अगले कुछ घंटों के भीतर दुनिया के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। और ये सारी बातें इस पर निर्भर करेगी कि इस बार के G20 समिट में दुनिया के सुपर पावर देश किन किन मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं, किन किन एजेंडों पर चर्चा होने वाली है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के 5 देशों का एक इंटरनेशनल पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली में G20 के लिए अब तक कौन कौन से वर्ल्ड लीडर्स का आगमन हो चुका है। तो एक एक करके उन सभी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जापान की प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री, मॉरिशस के पीएम, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अब से कुछ ही देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। महज अब उन्हीं का इंतजार है, सुपर पावर का यहां पहुंचना और उस देश में पहुंचना जो अपने आप में किसी सुपर पावर से कम नहीं है, यानी भारत की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों के लिए। ये हम तस्वीरें आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, ऋषि सुनक, जापान की तस्वीर इटली की, इसके अलावा मॉरिशस की प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की शेख हसीना, नाइजीरिया, ये सभी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेकिन साथ साथ इंतजार किस बात का है? इंतजार है जो बाइडेन का। और आज जो मुलाकात होने वाली है, यानी G20 समिट से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की वो मुलाकात अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि 3 महीने में ये दूसरी दफा ये दोनों ही महाशक्तियां मुलाकात करने वाले हैं। और इस मुलाकात से क्या बात बनने वाली है, कौन कौन सी डील्स फाइनल होने वाली है, या नया रिश्ता किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, ये इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। और अपने इंटरनेशनल पैनल के मेहमानों से आपका परिचय इस वक्त मैं करा देती हूं। शनिर सिद्दीकी पेशे से पत्रकार हैं, हमारे साथ दुबई से जुड़े हैं। रोहित शर्मा जो कि पत्रकार हैं, वॉशिंगटन से इस वक्त जुड़े हैं। ऋषि पांडे इंजीनियर हैं, सिडनी से इस वक्त मेरे साथ। अनिल आजाद पत्रकार बीजिंग से जुड़े हैं। और सौरभ शुक्ला पेशे से पत्रकार मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। यानी जो हमने आपको शुरुआती वक्त में ही बताया कि बड़ा पैनल है अलग अलग देशों से। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को अमेरिका लिए चलती हूं। रोहित शर्मा वहां से मेरे साथ जुड़े हैं। रोहित, मुझे आपसे समझना है कि जब 3 महीने पहले पीएम मोदी अमेरिका में थे, तो ना सिर्फ अमेरिका वासी या फिर प्रवासी भारतीय या फिर भारत में रहने वाले 140 करोड़ की जो आबादी है, वो सभी खुश हो रहे थे। तो फिलहाल जब जो बाइडेन अब से 3 घंटे में वो यहां होंगे, तो अमेरिका में क्या माहौल है? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है। वो पहले बहुत बार कह चुके हैं कि उनके लिए ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सदी के लिए। वो बार बार कह चुके हैं इस बात को, कम से कम 3 बार ऑन द रिकॉर्ड वो इस बात को कह चुके हैं। और ये जो मीटिंग है, जैसे कि आपने कहा कि 3 महीने में दूसरी बार वो मिलने वाले हैं, इस मीटिंग को लेके अभी ये बताया जा रहा है कि जो जेक सलिवन ने थोड़ी देर पहले एड्रेस किया था एयरफोर्स वन पे, उन्होंने कहा था कि देखिए, जो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें जी जेट इंजन की बात होने वाली है, 5G और 6G टेक्नोलॉजी को लेकर बात होने वाली है, साथ ही साथ रीपर्स जो जो इनके ड्रोन्स थे उनको लेकर बात होने वाली है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उनको लेकर जो बात होने वाली है, तो और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी जो बायलैटरल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में, ये सारी बातें आज शाम को डिस्कस होने वाली है प्रधानमंत्री आवास पे। और जेक सलिवन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, एक अनयूजुअल मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री मोदी अपने घर पे मिल रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन को। तो कहीं ना कहीं ये जो गर्म जोशी की हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में, ये उसे भी दिखाता है, उसे भी सिग्निफाई करता है कि कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। वाकई ये जो दोस्ती है वो देखने लायक होती है, चाहे मुलाकात की जगह कोई भी हो, अमेरिका हो या फिर भारत। हमने हमेशा इन दोनों लीडर्स को ऐसे ही देखा है। लेकिन पहला दौरा है जो बाइडेन का, जो कि बहुत अपने आप में खास रहने वाला है। खास तैयारियां दिल्ली में हुई है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को अब लिए चलूंगी ऑस्ट्रेलिया। ऋषि पांडे पेशे से इंजीनियर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋषि, अब कहा यह जा रहा है G20 समिट जिसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, यानी जो अभी तक ताकतवर देश कहे जाते थे उनके कतार में या उससे कहीं 2 कदम आगे हम कहें तो अब भारत खड़ा हुआ है। ऋषि, और जो भारत की रणनीति कह लो या नीति जो पहले से ही थी, वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। ये यहाँ पे भी एक इंक्लूसिव सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
फैक्टर रहता है इनको ओवरऑल चीज़ों को डेवलप करने में। और इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है यहाँ पे। और मुझे लगता है काफ़ी सारे मुद्दे होंगे जिस पे दोनों मिलकर के बात करेंगे, दोनों देशों के प्रधानमंत्री बात करेंगे, और जिसका फ़ायदा दोनों देशों को के रहने वाले नागरिकों को मिलेगा। खास करके हम प्रवासी भारतीयों को भी यहाँ पे उसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जी। मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन अब अनिल आजाद जो कि पत्रकार हैं और चीन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, जब भी G20 की हम चर्चा करें तो चीन की चर्चा होनी ही होनी, गाए बगाए होगी, और सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे कि इस वक्त शी जिनपिंग क्यों नहीं यहाँ पे, प्रधानमंत्री यहाँ पे क्यों पहुंच रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह आप बता पाएंगे वहां से? देखिए, जैसा कि हमको ये कहना होगा कि चीन के राष्ट्रपति माना जा रहा था कि वो दिल्ली में जो समिट होने वाली है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अचानक शायद अंतिम क्षणों में इस तरह की बात सामने आई कि शी नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रीमियर को वहां भेजा है, ली चांग आज रात वहां पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, चीन और भारत के रिश्ते हम समझ रहे हैं कि हाल के दिनों में अच्छे नहीं रहे। हालांकि जोहान्सबर्ग में जो ब्रिक्स समिट हुई थी वहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की, लेकिन उसके बाद भी अनिल, लगा क्या नहीं कि ये रिश्ते चर्चा सुधर वहां रहे पे हैं। भी है कि इन दिनों जो थोड़ी सी तल्खियां है चीन और भारत के रिश्ते में, उसके वजह से वो नहीं यहाँ पे है, सिर्फ अपना प्रतिनिधि? मुझे जी। लगता है न सिर्फ एक भारत और चीन के रिश्ते, जहां तक बहुत चीजों को मायने रखा जा सकता है यहाँ पर, खासकर अमेरिका से भी उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। जो पश्चिमी देशों का वर्चस्व जो G20 में होने वाला है, तो शायद उससे थोड़ा बचने की कोशिश है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो घरेलू आजकल यहाँ पर बाढ़ और आपदाएं बहुत चीन के उत्तर पूर्वी इलाकों में आई हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण खबर में पढ़ रहा था आज की चीन के राष्ट्रपति शी जो है कल उत्तर पूर्व के हेलोंगचांग प्रांत पर पहुंचे थे, और कल सुबह वहां के गांव में गए और लोगों का हालचाल जाना, जहां की बाढ़ और हाँ। आपदा ने बहुत ही तबाही मचाई है। जी हाँ। सौरभ शुक्ला इस वक्त मेरे साथ इंडिया से ही हैं। सौरभ शुक्ला, ये जो बातें हम अभी कर रहे हैं शी जिनपिंग को लेकर खासकर, ये सच है कि रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त में अमेरिका और चीन की भी नजदीकियां बढ़ी, लेकिन इस बीच में अमेरिका और भारत के संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए, क्या इस दोस्ती से भी थोड़ी सी परेशानी चीन को है और नहीं आने की वजह भी इसके पीछे एक ये भी हो सकती है? बिल्कुल, अगर आप देखें कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको भारत एक बहुत प्रमुखता से उनको प्रधानमंत्री एक भोज दे रहे हैं आज। और जो बाइडेन ने भी, वो आसियान समिट में नहीं गए, वो G20 के लिए भारत आ रहे हैं, तो एक दर्शाता है कि एक स्पेशल पार्टनरशिप है जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की। और जाहिर बात है कि चीन पर दोनों की सहमति है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल एक आक्रामक रुख अपनाया और क्लियरली कहा, वो चीन को इशारा था कि आप एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का पालन करिए। और हर जगह अगर आप देखें, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो भारत की सीमाएं हो, चीन जो है हर जगह अड़चन क्रिएट कर रहा है। यहाँ भी जो लीडर समिट का एक डिक्लेरेशन आने वाला था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अड़चनें लगाई हैं। तो जाहिर बात है कि भारत का अब भारत और अमेरिका जैसे देश है, वो एकजुट होकर चीन का मुकाबला करेंगे। और रणनीति यही है, चाहे वो बायलैटरल लेवल पे, चाहे मल्टीलैटरल लेवल पे, चीन की हमेशा जो है, चीन की जो एक नीतियां हैं एक एग्रेसर की, उसका वो पुरजोर तरीके से मुकाबला करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है। और आप देखेंगे आज शाम को जब प्रधानमंत्री मोदी जी जी सौरभ, मैं